हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम फिर से कक्षा 4 की रिमझिम किताब से एक पाठ पढ़ते हैं और पाठ नंबर है 8वां, है ना। और पाठ का नाम है कौन। तो इसका हम पढ़ने से पहले यह पाठ हम किसने लिखा है, सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है और हम इसका अर्थ भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पाठ को पढ़ना। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चटक कर गया दुबक कर, घर भर में अनाज बिखराया। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जाता है जूता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। तो बच्चों इस पाठ में बताया गया है, इसमें कहा गया है कि किसने बटन हमारे कुतरे। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा घर पर आपके कि कौन है जो कुतरने का काम करता है। कोई हमें बताएगा, जैसे कि कमेंट में आप बताइएगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने, रोज रात भर जगता रहता, खुर 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 इधर उधर है धाता। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में कौन कुतर कुतर के चीज़ें डाल देता है। ये जानवर है चूहा। आप लोगों ने देखा होगा चूहा सबके घर में है। चूहा क्या काम करता है, बटन काट देता है, स्याही को बखेर देता है और चट कर गया दुबक कर घर घर में अनाज बिखराया। और घर में जितना भी अनाज है वो बिखरा देता है। दोना खाली रखा रह गया, अर्थात जो दोने में था कुछ खाने वाली चीज़ उसे वो चट कर गया और खाली रह गया। मिठाई थी वो भी खा ली, तस्वीर को भी तोड़ दिया, रस्सी को भी काट दिया, है ना। और चप्पल को भी कुतर दिया, जूता चप्पल सब चीज़ कुतर दी उसने। और आज पैसे भी कुतरने की जिद पे है। किसने जिल्द काट डाली है, अर्थात जो किताबों पर अवरी चढ़ी होती है, कवर होती है उसे काट दिया है। बिखर गए पोथी के पन्ने, जिल्द काटने से क्या है, जो जॉइंट है किताब जुड़ी होती है तो पन्ने तो बिखरेंगे ही ना। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। जो छन्ने हैं, अर्थात छन्ने से यहाँ पे जो खाना रखते हैं जिसमें एक कपड़ों का एक टुकड़ा होता है जो स्क्वायर साइज में कटा होता है, उसको हम छन्ना बोलते हैं। उनको भी चूहा उठा ले जाता है और काट डालता है। तो चूहा इतना नुकसान करता है घर में, वो आप लोग जानते ही हैं। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता। कागज देखे होंगे जो हमारी किताबें भी कटी पड़ी रहती हैं, उनसे क्या है, घर को गंदा कर देता है और कूड़े का ढेर मचा देता है ना। कौन रात भर, और आपने देखा होगा रात भर इधर से उधर कूदते फांदते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं चूहे, सोने भी नहीं देते हैं, खुर करता है इधर उधर, ढूंढा करता है छिप छिप कोने, बिल ढूंढते हैं अपने इधर उधर ढूंढ ढूंढ के। रोज रात भर जगता रहता, खुर इधर उधर है धाता। बच्चों उसका नाम बताओ। और ऐसा कौन सा जानवर है जो ऐसे काम करते रहता है, वो है हमारा चूहा। तो बच्चों आपको पोएम समझ में आई। इसमें चूहा है जो शरारत करता रहता है। चलिए इसके कुछ प्रश्न हैं जो कर लेते हैं हम। कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर के कहाँ कहाँ गया। यह है चप्पल काटने, कोने में घूमा, अनाज फैलाया, किताबें फाड़ी, रद्दी फैलाई, कूड़ा बखेड़ा, बहुत सारी जगह पे घूमा है वो। किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, कागज़ों का, रद्दी का, पेपरों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, चप्पल का भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ है। किताब में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों। इसमें सबसे बड़ा नुकसान नाच का है
जो कि हमें खाने के लिए बहुत ज़रूरी। लास्ट है, इस कविता में किसकी शैतानियों की बात की गई है? तुमने कैसे पता अनुमान लगाया? इसमें, इस कहानी में, इस कविता में चूहे के बारे में बताया गया और ये जो कुतरने का काम है वो चूहा ही करता है, इसलिए हमने अनुमान लगाया कि यहाँ पे चूहे की बात हुई है। शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओगे किन किन चीज़ों को? कमेंट में बताइएगा।